तो आइए एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी पॉइंट 9455। आज हम सब पढ़ने वाले हैं कोण के बारे में। तो बेटा सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कोण किसे कहते हैं, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं, जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं तो उनके बीच के झुकाव को कोण कहते हैं। फिर से एक बार समझते हैं, जब दो किरणें, हम इसके पहले वीडियो में आपको किरण के बारे में मैं बता चुका हूं कि फिर से एक बार देख लेते हैं। किरण, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये किरण की जो एक पॉइंट होती है वहां से ये आगे की तरफ बढ़ती है, केवल ये पीछे की तरफ नहीं बढ़ सकती, जिसे हम किरण कहते हैं, जिसको हम इस डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये किरण है। अब क्या रहा है कोण की परिभाषा कि जब दो किरणें किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काटती हैं या मिलती हैं तो उनके बीच में जो है क्या होता है, एक झुकाव होता है, एक कोना बनता है, उसी को हम कोण कहते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक किरण ये है और एक किरण इधर से जा रही है और यहां पर जा करके मिल रही है, तो यहां पे क्या बना, एक कोना बना, कोना, ये यही कोण है। अब इसका नाम हम कुछ लिख देते हैं, ए बी सी। तो कोण में अब हम देखते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। फिर से एक बार समझ लीजिए, जब दो किरणें परस्पर मिलेंगी या एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटेंगी तो उसके बीच में जो कोण बनेगा, जो कोण बनेगा, ये कोना जो बनेगा, जो झुकाव होगी, इसी को हम कोण कहते हैं। अब कोण में क्या क्या चीजें होंगी, एक होगा शीर्ष और ये होंगी भुजाएं, यानी एक शीर्ष होगी और दो भुजाएं होंगी। कोण में क्या क्या होगा, एक शीर्ष होगी और दो भुजाएं होंगी। चलिए, सबसे जरूरी चीज है, बच्चे कहां गलती करते हैं, जब किसी कोण को उनको लिखना होता है, उसके माप को या दर्शाना होता है तो लिख नहीं पाते हैं। गलती क्या करते हैं, जैसे ये चित्र मैंने बनाया है, डायग्राम मैंने बनाया है, अब इसका नाम आपको लिखना है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे आप, देखिए इसका नाम लिखेंगे आप कोण BAC या कोण CAB, ये दोनों सही है। जहां पर कोण बनेगा यानी जो शीर्ष होगा, शीर्ष वाला जो पॉइंट होगा, यहां पे शीर्ष क्या है, A है, और भुजाएं कितनी है, दो हैं, A B और A और C, ये दोनों दो भुजाएं हैं। इन्हीं दो भुजाओं के जो परस्पर जहां पे मिल रही है पे कोण बन रहा है। अब इनका जब नाम लिखना हुआ हमें तो कैसे लिखेंगे, यानी जो A हमारा है, जो A यानी जो शीर्ष है वो बीच में होना चाहिए। कहां होना चाहिए, बीच में होना चाहिए। अगर आप ऐसे लिख देंगे कोण ABC तो गलत हो जाएगा। तो ये सही कब होगा, जब ये B जो है शीर्ष पर होगा। जैसे एक कोण मैं कोई बना देता हूं, अब ये दर्शाता है कि कोण जो है B पे बन रहा है, B पॉइंट पे बन रहा है, यानी इसका जो शीर्ष है वो B है, और ये BC भुजा हो गई और ये B ये भुजा हो गई, AB भुजा BC भुजा, यानी ये दो भुजाएं हो गई और ये कोण हो गया। तो इस तरह का अगर लिखा रहेगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग कोण समझ लिए कि कोण किसे कहते हैं। अब जो है कोण को हम अंश में मापते हैं। कोण को किस में मापते हैं, अंश में, जिसको हम डिग्री कहते हैं, डिग्री। जैसे 5 डिग्री, 10 डिग्री, 30 डिग्री, यानी कोण को हम किस में नापते हैं, अंश में नापते हैं, डिग्री में नापते हैं। अब इसी माप के आधार पर, माप के आधार पर कोण विभिन्न प्रकार के होते हैं। हमने विभिन्न प्रकार लिख दिया क्योंकि आज हम ढेर सारे कोण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने संकेत पहले से कर दिया है कि न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, सरल या रीज कोण, बृहद कोण, कोटि पूरक कोण, संपूरक कोण, आसन्न या संलग्न कोण, शिक्षाभिमुख कोण, यानी आज ये हम सब 10 कोणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए
पहले हम लोग समझते हैं ये कोण आखिर है क्या। अभी तो मैंने बताया आपको जो है कि जो कोण है इसको अंश में लिखते हैं हम लोग, डिग्री में लिखते हैं। आप भूगोल में पढ़े होंगे कि हमारी जो पृथ्वी है वो 23.5 अंश झुकी हुई है। तो 23.5 अंश में, चूंकि अंश में उसको नापते, मैंने बताया अभी कि अंश में नापते हैं कोण को। अब सभी कोण यानी जो पृथ्वी हमारी गोल है पूरा, ये यानी एक स्थान से चले हम दूसरे स्थान, मतलब पुनः उसी स्थान पर, यहां से चले फिर घूमते हुए यहां पे आ गए, यानी एक चक्कर पूरा किया तो कुल कोण जो है होल समूचा कोण 360 डिग्री बनता है। यानी इसी में सब डिवाइड होता है, इसी में हमको पूरा पढ़ना है। यानी हमारी पृथ्वी गोल है पूरी पूरी, और पूरा गोला का मतलब पूरी 360 डिग्री, यानी इससे ज्यादा कोण नहीं होता, कभी भी नहीं होता। ठीक है, तो चलिए अब बारी बारी से सभी कोणों के बारे में हम लोग जानेंगे। हाँ, तो चलिए हम लोग पहले प्रकार को पढ़ते हैं, न्यून कोण। ठीक है, यानी न्यून कोण किसे कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि माप के आधार पर सभी कोणों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। क्योंकि सभी कोण हम माप के आधार पर पढ़ेंगे, कुछ कोण जो है हम उनके शीर्षों के आधार पर या माप के आधार पर पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले न्यून कोण मैं बताता हूं। देखिए जो कोण 0 डिग्री से अधिक एवं 90 डिग्री से कम हो, न्यून कोण कहलाता है। जो कोण 0 डिग्री से अधिक हो और 90 डिग्री से कम हो, इसके बीच के जितने कोण होंगे, यानी 0 डिग्री भी नहीं होगा और 90 डिग्री भी नहीं होगा, उसके बीच के कोण यानी 1 डिग्री से लेकर के जो है 89 डिग्री, यानी ठीक 90 डिग्री, ठीक 90 डिग्री के कोण को फिर दूसरा कोण हो जाएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि 0 डिग्री से अधिक हो और 90 से कम हो, इसके बीच में जितने कोण आएंगे, इसके बीच में सभी कोण जो है क्या कहलाएंगे, न्यून कोण कहलाएंगे। चलिए अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा समकोण। देखिए सम माने होता है बराबर, लेकिन यहां पर बराबर से कोई मतलब नहीं है। आप याद रखेंगे कि ठीक 90 डिग्री के कोण को समकोण कहते हैं। कितने डिग्री के कोण को, 90 डिग्री, यानी ना 90 डिग्री से कम होगा ना 90 डिग्री से अधिक होगा। यानी इसका डायग्राम हम एक छोटा सा बना लेते हैं। ठीक 90 डिग्री का कोण ऐसे होता है, 90 डिग्री यानी कोण। अब नाम कैसे लिखेंगे, कैसे मैंने बताया आपको, इस चीज को बीच में लिखना है, चाहे इधर से भी शुरू कर सकते हैं इधर से भी शुरू कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कोण BAC, क्या लिखेंगे, BAC इक्वल टू 90 डिग्री, यानी इसको हम कहेंगे ठीक 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहेंगे, समकोण कहेंगे। चलिए अब तीसरा देखते हैं, अधिक कोण। अधिक कोण यानी अधिक कोण किसे कहेंगे, 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक एवं 180 अंश से कम के कोण को अधिक कोण कहेंगे। देखो बच्चों मैंने क्या लिखा, 90 डिग्री से अधिक होगा और 180 से कम होगा, यानी इसी के बीच में, यानी 91 डिग्री, और इधर आप चले जाइए 179, यानी ठीक 180 जहां आएगा वो डिग्री चेंज हो जाएगी। जब डिग्री चेंज हो जाएगा तो उसका नाम भी बदल जाएगा। यानी 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए। इसके बीच में जितने कोण होंगे, जैसे 100, इसको हम कहेंगे अधिक कोण। अब इसको एक डायग्राम से भी समझ लेते हैं।
इसका डायग्राम देखो, सीधा जो आता है वो 90 अंश होता है, इधर जो आप बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा। अब ये जो है बिल्कुल जो है आधा चक्कर लगाएगा, ये आधा चक्कर, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखिए ये 180 डिग्री का कोण यहां पे बनता है, ठीक है। तो इसका शीर्ष कहां पे हुआ, ए पर हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, कोण BAC बराबर 180 अंश, ठीक है। तो ये 180 अंश हो गया, ठीक है। इस ये तो 180 अंश का कोण बन गया। अब ये हो गया सीधा जो हो गया वो 90 अंश का कोण हो गया। अब 90 अंश इधर की तरफ झुका देंगे तो अधिक कोण में आ जाएगा, ठीक है। जैसे देख लीजिए 120 डिग्री, ये हो जाएगा आपका शीर्ष, मान लीजिए ये। तो इसको लिखेंगे हम कोण BAC इक्वल टू 120 डिग्री। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे, इस कोण को हम कहेंगे अधिक कोण कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कोण की तरफ। अगला कोण है आपका सरल या ऋजु कोण। कौन सा कोण है, सरल या ऋजु कोण। नंबर 5 सरल या ऋजु कोण। देखिए ठीक 180 अंश का कोण, कितने अंश का कोण, ठीक जो है 180 अंश का कोण, ठीक 180 अंश के कोण को सरल कोण या नाम इसका वही है, सरल कोण भी इसे कहते हैं और ऋजु कोण भी कहते हैं। सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं, यानी ठीक 180 अंश। जैसे मैंने बताया कि ठीक 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं, उसी प्रकार ठीक 180 अंश के कोण को क्या कहेंगे, सरल कोण या ऋजु कोण। इसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार हम। ठीक 180 अंश का कोण कैसे बनेगा, बिल्कुल सीधी लाइन होगी और यहां पर जो कोण बनेगा वो होगा 180 अंश का कोण बन गया। अब इसका नाम हम रख देंगे, क्या लिखेंगे, कोण BAC। चूंकि शीर्ष इसका A है तो हम लिखेंगे BAC इक्वल टू 180 डिग्री, यानी 180 डिग्री। तो इस प्रकार का जो कोण होगा उसको सरल या ऋजु कोण कहेंगे। चलिए अगले कोण की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला कोण हमारा है नंबर 6 बृहत कोण। बृहत कोण। अब बृहत कोण, बृहत माने होता है ये बड़ा, बृहत माने क्या होता है, बड़ा, यानी 180 अंश तक के कोण को हमने तो पढ़ लिया। तो अब 180 अंश से अधिक, देखिए 180 अंश से अधिक एवं 360, क्योंकि पूरा कोण 360 डिग्री का होता है, तो 360 डिग्री से कम, 180 अंश से अधिक एवं 360 अंश से कम के कोण को बृहत कोण कहते हैं। बृहत कोण किसे कहेंगे हम, 180 अंश से अधिक होगा और 360 अंश से कम होगा। तो इसका डायग्राम हम एक बार देख लेते हैं। जैसा कि हमने बताया आपको कि इस पॉइंट पर अगर हमको कोण बनाना है तो देखिए ऐसे कोण बनता है, कितना होता है 180 अंश। तो अब 180 अंश से अधिक करना है, यानी इधर की तरफ हम आएंगे, यानी जाहिर सी बात है कि ये कोण इस तरह से बन जाएगा। अब ये हो जाएगा शीर्ष आपका और ये हो जाएंगी दो भुजाएं, और कोण इधर की तरफ होगा तो नील कोण हो जाएगा बेटा, समझते रहिएगा। ये इस पर कोण बन रहा है इधर की तरफ। अब ये हो गया आपका बृहत कोण। तो आप इसका नाम कैसे लिखेंगे, वैसे ही लिखेंगे जैसे मैंने बताया है, ये शीर्ष बीच में होना चाहिए, तो लिखेंगे कोण BAC। क्या लिखेंगे, कोण BAC। तो चलिए ये हो गया आपका बृहत कोण। अब हम सब अगले कोण की तरफ बढ़ते हैं। अगला कोण, एक कोण इसमें छूट रहा है, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, जैसा कि अभी हमने बताया पृथ्वी गोल है और पूरा का पूरा कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है।
तो उसी को हम कहते हैं संपूर्ण कोण, यानी पूरा का पूरा, यानी वृत्ताकार रूप ले लेगा ये। जैसे कि आपका ये एक भुजा हो गई, इस पर कोण बनता चला आएगा, आते 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 एक चक्कर लगा लेगा, इसको कहते हैं 360 अंश का कोण होगा। ये इस पर जो बनेगी 360 अंश का कोण हो जाएगा। तो इस कोण को हम कहेंगे संपूर्ण कोण, यानी वृत्ताकार रूप ले लेगा। कैसा रूप ले लेगा? वो वृत्ताकार रूप ले लेगा, तो इसको हम कहेंगे संपूर्ण कोण। चलिए अब अगला कोण देखते हैं। अगला कोण है 7वां नंबर, कोटि पूरक कोण। कोटि पूरक कोण। तो देखिए कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं? जब दो कोण, जब कितने कोण? दो कोण मिल करके 90 डिग्री के हो जाते हैं। जब दो कोण मिल करके 90 डिग्री का रूप धारण कर ले, यानी दोनों को मिलाने पर, दोनों कोणों को जोड़ने पर ठीक 90 अंश बनता है, ऐसे कोणों को कोटि पूरक कोण कहते हैं। ये एक दूसरे के कोटि पूरक कहलाते ही हैं। ये कोण एक दूसरे के कोटि पूरक होते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण आपका जो है 30 डिग्री का है, 30 डिग्री 30 डिग्री का, कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। आप अगर हम कहें, प्रश्न ये कहें कि इसका कोटि पूरक कोण बता, यानी इसमें कितना और जोड़ दें कि हमारा जो कितने डिग्री का बन जाए? 90 डिग्री का। चूंकि इसका परिभाषा ये है कि जब दो कोण मिलकर, कितने कोण मिलकर? दो कोण। जब दो कोण मिलकर ठीक 90 डिग्री हो, कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो, तो इन्हें हम क्या कहेंगे? कोटि पूरक कोण कहेंगे। तो एक तो 30 डिग्री हो गया, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। देखिए ऐसा कर देंगे बिल्कुल 90 डिग्री का हो जाएगा, यानी इससे थोड़ा सा कम, यानी लगभग ऐसा। तो ये हो गया आपका, कोई दूसरा नाम रख देते हैं यहाँ पे हम। ये दोनों कोण मिल करके, यानी जुड़ करके, जब दोनों कोण आपस में जब मिलेंगे, ये हो गया 60 डिग्री का। तो ये जब दोनों कोण आपस में मिलेंगे तो इनको हम कहेंगे कोटि पूरक कोण। यानी जब दो कोण मिल करके ठीक 90 अंश का हो तो इन्हें हम कहेंगे कोटि पूरक कोण। चलिए अगला कोण देखते हैं। अगला कोण है समपूरक कोण, नंबर 8, समपूरक कोण। समपूरक कोण किसे कहेंगे? ठीक उसी प्रकार से कि जब दो कोण मिलकर ठीक 180 डिग्री हो जाए। कितने डिग्री हो जाए? 180 डिग्री। जब दो कोण मिलकर ठीक 180 डिग्री हो तो ऐसे कोण एक दूसरे के समपूरक कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए एक कोण आपका 120 डिग्री का है, तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होना चाहिए? 60 डिग्री का होना चाहिए। तो दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। यानी ये एक कोण है और एक कोण, ये कोण नंबर 1 प्लस कोण नंबर 2, दोनों जोड़ करके कितने हो गए? 180। तो इस प्रकार के जो दोनों कोण होंगे वो कहलाएंगे समपूरक कोण। चलिए अब बहुत ही अच्छा एक कोण है, तो ये माप के आधार पर हो गया, लेकिन अब माप के आधार से भी हम आगे बढ़ते हैं, बिना माप के देखते हैं। एक कोण है 9 नंबर, आसन्न या संलग्न कोण। आसन्न या संलग्न कोण। तो देखो बच्चों, ये आसन्न क्या है? देखो आसन्न और संलग्न ये दोनों नाम एक ही है। संलग्न का मतलब होता है एक दूसरे से जुड़ा हुआ, यानी ऐसा कोण, ऐसा दो कोण, इसमें भी दो कोण होगा बेटा, ऐसा दो कोण जिसका शीर्ष एक हो, यानी कोण तो बनेंगे दो, लेकिन उसका जो शीर्ष होगा वो क्या होगा? एक होगा। और क्या होगा उसमें? और एक जो भुजा होगी उसकी, एक भुजा उभयनिष्ठ होगी। उभयनिष्ठ हो, उभयनिष्ठ का क्या मतलब हो? यानी वह भुजा दोनों कोण बनाने में काम आती हो, दोनों कोण बनाने में काम आती हो। यानी उस भुजा को अगर हटा दिया जाए तो केवल एक कोण बनेगा, तो ऐसे कोण को हम संलग्न फिर नहीं कहेंगे। तो देखिए चित्र देखिए तब समझ में आ जाएगा आपको। मैंने क्या बताया कि एक
ही शीर्ष हो, यानी ये शीर्ष हो गया, मान लीजिए शीर्ष ए हो गया। अब इस शीर्ष पर दो कोण बनाने हैं आपको, तो देखिए एक कोण ये बन गया, एक कोण बन गया। अब इसी शीर्ष से एक कोण और बन गया बेटा, देखिए ए बी सी डी, मैंने ऐसा नाम रख दिया। तो इसमें कितने कोण आपको नजर आ रहे हैं, एक कोण ये और एक कोण ये। तो इस तरह के कोण को हम कहेंगे आसन्न या संलग्न कोण। इसमें क्या देख रहे हैं आप कि जो ए है, जैसे कोण हम अलग अलग दोनों कोणों का नाम लिखते हैं, तो ऐसे लिखेंगे हम कोण बी ए सी, एक लिखेंगे, फिर दूसरा क्या लिखेंगे, देखिए सी ए डी लिखेंगे, कोण सी ए डी। अब देखिए दोनों में जो शीर्ष है, जो ए है, यानी ए शीर्ष पर ही कोण बन रहा है, लेकिन जो भुजा है, जो एसी भुजा है, एसी जो भुजा है वो क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी दोनों कोणों को बनाने में वो सहयोग कर रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के कोण को हम कहेंगे समलग्न कोण या आसन्न कोण। चलिए एक कोण और देख लेते हैं। कोण तो और भी हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और भी कोण लेकर के आऊंगा। फिलहाल आज 10 कोण मैं बता रहा हूं आपको। तो नंबर 10वां है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, देखिए ये कैसा कोण होता है भाई, ठीक है। देखिए जब इसमें क्या होगा कि जब कोण ऐसा कोण बनेगा, जैसे एक किरणें इधर की तरफ आ रही है और एक जो है इसको किसी भी बिंदु पर काट रही हो, किसी बिंदु पर काट रही हो, तो जब काट रही हो तो इसका भी उभयनिष्ठ बिंदु एक पॉइंट बन गया। इस तरह से यहां पे कितने कोण बनते हैं, 1 2 3 4, कितने कोण बन गए, 4 कोण बन गए, 1 2 3 4। यानी जब दो किरणें एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काट दें, जब दो किरणें एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर काटते हुए आगे की तरफ निकल जाएं, तो वहां पे शीर्षाभिमुख कोण होता है। यानी इस प्रकार के कोण कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं, और चारों कोणों का योग कितना हो जाएगा, यानी कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 360 डिग्री। अब इसके मापन और कैसे हम इसको बनाएंगे, कैसे इसको हम समझेंगे, कभी कभी दे देता है इस कोण का मान दे देगा, जैसे मान लीजिए इस कोण का मान आपको दे दिया 60 डिग्री और पूछ ले कोण 2 का मान बताइए। ठीक है, चलिए एक सवाल हम लोग हल करते हैं। इस डायग्राम को जो है हम ऐसे ठीक ऐसे लिख लेते हैं और ये इस तरह का हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया ना। देखिए इसको हम इसको अलग कर देते हैं, इसको देखिए इस तरह का। अब ये दिया हुआ है 60 डिग्री और ये है दूसरा कोण, कह रहा है कि इस दूसरे कोण का मान बताओ क्या होना चाहिए। तो आप देखिए अभी कोण जब एक सरल रेखा पर, देखिए सरल रेखा है ना, तो इस तरह का जो कोण बनता है पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक का जो कोण बनेगा वो कितने डिग्री होगा, अभी मैं पढ़ा था जो है आपको, कितना डिग्री होगा, 180 अंश का कोण होगा ना, 180 अंश का। तो 180 अंश में से आप क्या करेंगे, 60 डिग्री को निकाल देंगे, जो बचा है कोण नंबर 2 हो जाएगा, तो निकाल दीजिए, 0 हो गया, 8 में से 6 गया 2 1, यानी इस कोण का मान हो गया 120 डिग्री। तो इस तरह के बहुत से सवाल हम आपको नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। तब तक जय हिंद।